श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को पता है कल के दिन है जन्माष्टमी 7 सितंबर को। देखिए, सबसे पहले तो हमारी तरफ से यानी शिव की भक्ति चैनल की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए यह त्यौहार पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अब पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर जन्माष्टमी के दिन आप इन उपायों को कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। देखिए, अगर भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस दिन जन्माष्टमी 2 दिन की मनाई जा रही है, एक तो 6 तारीख की, एक 7 तारीख की। तो इसलिए 7 तारीख को हम जो आपको उपाय बताएंगे गुरुवार के दिन, वो आपको उपाय जरूर करने हैं। देखिए, करना क्या है, हमें लेने हैं चने की दाल। चने की दाल हम सबके घरों में मिल जाएगी। हमें कितनी चने की दाल लेनी है, हमें लेनी है 41 चने की दाल, 41 चने की दाल ले लेनी है। देखिए, चने की दाल है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। कई बार जैसे चने की दाल में छेद हो जाते हैं तो वो नहीं होने चाहिए, साबुत होनी चाहिए। उसके बाद में हमें उसे पीला कपड़ा लेना है, उसके ऊपर हमें उस चने की दाल को रख देना है और लेकर चले जाना है भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान कृष्ण जी के मंदिर, राम जी के मंदिर, जो भी मंदिर आपके नज़दीक में पड़ता है उस मंदिर के पास आप लेकर उसे चले जाएंगे मंदिर में। वहाँ जाने के बाद में आप भगवान श्री हरि के जब परिक्रमा करेंगे तो पीछे की तरफ जाकर आपको बोलना है भोलेनाथ का नाम, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, कुछ भी बोले, हमें 41 बार यह नाम बोलना है और यह नाम बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर यह उपाय हम जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना लगता है, हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इतना करने के बाद में हमें वह चने की दाल उस पोटली में बांधकर हमें किसी मंदिर के पुजारी को दे देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। बस इतना सा उपाय है। गुरुवार के दिन अगर चने की दाल वाला आप यह उपाय कर लेते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है। देखिए, अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है वह कपूर से करना है। हमें लेने हैं, देखिए कपूर है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाता है। कपूर हमें लेने हैं 7। देखिए, 7 कपूर की टिक्की हमें ले लेनी है। हमें शुद्ध कपूर लेना है, नकली या डुप्लीकेट कपूर हमें नहीं लेना है। 7 कपूर लेकर हमें लेनी है थोड़ी सी फिटकरी। देखिए, फिटकरी है वह भी एक एंटीसेप्टिक दवा है, जो कट जाने पर या किसी घाव वगैरह पर हमें लगाई जाती है। खून नहीं रुकता है तो लगाई जाती है, तो यह आसानी से सबके घरों में मिल जाएगी। हमें 2 टुकड़े ले लेने हैं फिटकरी के। देखिए, उसके बाद में फिटकरी के 2 टुकड़े लेने के बाद में हमें लेना है सफ़ेद रंग का खड़ा नमक। देखिए, खड़ा नमक जिसकी डली वगैरह होती हैं वो नमक हमें ले लेना है। इसकी हमें कितनी लेनी है, हमें लेनी है इसका 1 टुकड़ा। देखिए, 1 टुकड़ा ही इसका काफ़ी है। ये सब सामग्री लेकर हमें करना क्या है, हमें लेनी है 1 कटोरी। कटोरी लेने के बाद में हमें उसमें सारी सामग्री डाल लेनी है। देखिए, 7 कपूर की टिक्की डाल लेनी है और 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 नमक का टुकड़ा उसमें हमें डाल लेना है। देखिए, उसके बाद में हमें 15 दिन में इसको बदलते रहना है। अगर यह उपाय है, अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसके लिए है। देखिए, यह करने के और यह घर पर ही किया जाने वाला उपाय है। देखिए, यह करने के बाद में हमें, अगर आपके घर में धन की कमी है तो आप अपनी तिजोरी में जहां हम पैसे रखते हैं वहां पर रख देना है, और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो इसे हमें अपने व्यापार वाली जगह पर रख देना है। देखिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का हमें जाप कर लेना है। देखिए, जन्माष्टमी के दिन इस उपाय का भी अत्यधिक महत्व है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, अगला उपाय है वह है बेलपत्र और 1 मूंग के दाने और 1 चावल के दाने का उपाय है। हमें लेनी है एक बहुत ही साफ सुथरी बेलपत्र। उसके बाद में हमें लेना है 1 मूंग का दाना और लेना है 1 चावल का दाना। देखिए, चावल का दाना है वो खंडित नहीं होना चाहिए। तीनों में से कोई भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो हमें तांबे का लेना है और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
देखिए वहाँ जाने के बाद में हमें सबसे पहले एक जो हमने चावल का दाना लिया था वो हमें अपनी मनोकामना बोलकर चावल का दाना हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए एक मूंग का दाना भी समर्पित कर देना है। अब रहा हमारे पास बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो भी हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए पहले हमें अपने सीधे वाले हाथ में रखना है, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोलनी है और वह बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अब जो हमारे पास एक लोटा जल बचा है उसे हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे हमें समर्पित कर देना है। देखिए इतने धीरे समर्पित करना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें तो कम से कम 11 बार यह जाप हो जाए। देखिए इतना सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। जन्माष्टमी के दिन हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है वह भी व्यापार के लिए है, धन के लिए है। देखिए अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपके पास धन की कमी है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। हमें करना क्या, हमें जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए हनुमान जी का जो पैर है, खड़ा हुआ पैर है, लेफ्ट पैर, उस पर से हमें सिंदूर उतारना है और सिंदूर उतार कर अपने घर ले आना है। देखिए अब घर आकर हमें अपने जो अगर धन की कमी है, धन के लिए कर रहे हैं, तो अपनी जो धन की जो अलमारी है जहाँ पर हम अपने पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर आकर हमें गतिमान भगवान का नाम लेते हुए वहाँ पर एक स्वास्तिक बना देना है। देखिए और दूसरा, अगर आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है तो व्यापार वाली जगह पर एक स्वास्तिक हम गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए बना देंगे। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। 2-3 गुरुवार के दिन हमें इसे जरूर करना चाहिए। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।